दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक बात याद दिलाता हूँ। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। ये पंक्तियाँ 2014 से चुनाव से पहले भारत के राजा साहब प्रधानमंत्री जी ने बोली थी। स्थिति वो हो गई है कि शब्दों को बोलते हैं। शब्दों में तो ये भी बोला गया था कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी। शब्दों में तो ये भी बोला गया था कि हर आदमी को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे देशभर। लेकिन उनके कहने अनुसार ये जुमला है। दोस्तों अच्छी बात है, जुमले बोलते हो, अच्छी बात है, कभी हो जुमले बोल दिया करते हो, सोच वाली बात है। और मैं जो चीज़ बताने आया हूँ, देश के अंदर जिस थाली में हम खाते हैं, आजकल चर्चा चली है कि भाई थाली में, जिस थाली में खाते हो तो इस थाली में छेद करते हो। अच्छी बात है, ये बॉलीवुड के अंदर चल रहा है, मीडिया दिखा नहीं रहा है। आज मैं बात करने आया हूँ दोस्तों, एक चीज़ मैं गुजारिश करूँगा कि वीडियो देखा करो। आपकी समझदारी की जितने अंदर मेरे अंदर समझ होती है, मुझसे अच्छे समझदार आदमी हैं, तो थोड़ा सा देखा करो कि अब तो आपके अच्छे कुछ पते की बात मिल जाए। चलिए मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों आज मैं जो बताने आया हूँ, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, शाम को नाश्ता ले लेते हैं, फिर रात को खाना खाते हैं, उस किसान की बात जो हमारे लिए अनाज उगाता है। दोस्तों देश के अंदर एक कानून पास हुआ है, 2 विधायक बिल पास हुए हैं लोकसभा के अंदर। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों के भविष्य के लिए है। अरे भैया, आप कहते हो कि अब किसान कहीं भी जाके, वो तो पहले भी बेच लेता था किसान। ये क्यों नहीं बताते सीधे शब्दों में कि मैं अपने उन चंद मुट्ठी भर जो मेरे देश के, मेरे को जो उड़न खटोला किराया देते हैं फ्री में चुनाव के अंदर उड़ने के लिए, उनका फ़ायदा पहुंचा रहा हूँ। जिसमें अडानी भी है, अंबानी भी है, खुले शब्दों में नाम बता रहा हूँ मैं, जो आजकल रिटेल सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, जिसमें कि सब्जी भी बेचने लगे हैं, अनाज भी बेचने लगे हैं। इनमें प्राइवेट सेक्टर कर दो, इनका सामान कोल्ड स्टोर में इकट्ठा नहीं होगा, कहीं इकट्ठा नहीं होगा, सरकारी गोदाम में इकट्ठे हो, सरकारी खरीदेगी नहीं। पहले भी अनाज ख़राब होता था, लेकिन इनके पास चला जाएगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, जमाखोरी भी बढ़ेगी। लेकिन ये कहते हैं नहीं, हमने तो बहुत अच्छा बिल पास किया है। अगर बिल अच्छा पास किया होता तो मतलब आपके पास सत्ताधारी पार्टी हो, आपके पास सत्ता में 300 ज़्यादा सांसद है, तो उसका फ़ायदा उठा के लोकसभा में बिल पास कर। ये तानाशाही, राजा साहब, ये तानाशाही है। ये आपको भी पता है कि किसी भी गरीब, और 80 करोड़ गरीब हैं देश के अंदर, उनमें से किसान भी है जिनकी आए दिन खबर आती है आत्महत्या, जिन पे लोन सबसे ज़्यादा किसानों पे होता है, लोन। और लोन की वजह से किसान कितनी आत्महत्या करते हैं। और एक भी उद्योगपति ऐसा जो आपके साथ चाहते हैं, किसी ने अपनी हत्या करी हो। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि 1200 करोड़ का दिवालिया घोषित हुए थे, जिसमें कि 635 करोड़ एक जगह लिया है, 565 करोड़ 2 कंपनियों के अंदर। रिलायंस इन्फ्लुएंसर तो आरकेओम में था, जो कि अनिल अंबानी जी की, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसे दिवालिया नहीं घोषित किया। तो दोस्तों ये चीज़ें, एनपीए लग जाता है ये लोग के। तो मेरे पे एक लिस्ट थी, मैंने आपको बीच में बताई थी कि पता नहीं कितनी कंपनियां जितने लोन ले रखा है, लेकिन उन किसानों ने अगर लोन ले लिया तो आत्महत्या करने में मजबूर हो जाता है। उन किसानों का, किसान तो पहले भी जाते थे भाई, कहीं भी दिल्ली का, यूपी का किसान दिल्ली में आके बेचता था, मैंने खुद देखा है, कहीं भी बेचता था। मैं खुद किसान से हूँ, किसान घर से, मेरे घर में पूर्वांचल में, मैं बिहार से हूँ, मेरे को बताया कि वहाँ पे मेरे घर में खेती होती है, वो कहीं भी बेचते थे, किसी भी मंडी में जाके। ये मालूम है बिहार में मंडी नहीं है बड़ी, जहाँ सबसे बड़ी मंडी पंजाब में है, हरियाणा में है, और वहाँ के किसान ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्योंकि आप बिहार से भी अगर यूपी, बिहार कहीं से भी चले जाइए, ज़्यादा लोग अगर किसानी भी करने आते हैं किसानों की खेती के अंदर भी, तो बिहार या पंजाब, बिहार नहीं, बिहार से पंजाब या हरियाणा आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैदावार ज़्यादा हो जाती है। तो ये क्या हो रहा है? किसानों के साथ मजाक कर रहे हो आप लोग। मीडिया नहीं दिखा रहा है, किसान सड़कों पे है। अभी मैं 2 दिन पहले गाजीपुर के अंदर देखा, दिल्ली का बॉर्डर है, वहाँ पे किसान ही किसान इकट्ठे होते, लेकिन किसी मीडिया चैनल ने ये नहीं दिखाया कि यहाँ पे सारे किसान इकट्ठे। कोरोना काल का समय चल रहा है, 52 लाख के करीब केस हो चुके हैं, 83,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है कोरोना काल में, और केंद्र सरकार सो रही है, मीडिया सो रहा है कि नहीं दिखा सकते कि किसान किस हालात में है। किसान की कोई सुनने वाला नहीं है।
देश में किसी की सुनने वाला नहीं है। कितने लोग बेरोजगार होने उसकी सुन। आज किसानों की बात मैं बता रहा हूँ, किसानों के साथ ऐसे-ऐसे बिल लेके आ जाते हैं, कुछ ना सोचते ना समझते, पता नहीं राजा साहब क्या सोच के बैठे हुए हैं। तानाशाह चल रही है, तानाशाह। और उनके मीडिया में अभी एक, अभी संदीप चौधरी जी का प्रोग्राम देख रहा था न्यूज़ 24 पे, तो इनके एक प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, उनको जवाब ही नहीं बन रहा था। वो जवाब नहीं दे, अरे आप तो बस गोल-मोल जिस जवाब को पूछो वो नहीं दे पा रहे। किसान के मुद्दे पे बात करो ना, कोई मीडिया मुद्दे पे बात नहीं कर रहा है। बस क्या, चीन से ये कर देंगे, हम ये उससे सुशांत का खबर, कंगना का घर क्यों गिरा दिया, रिया कब्जे ड्रग्स के मामले। अरे भैया, देश की स्थिति इतनी बेकार हो गई है, किसान सड़कों पे आ रहा है, वो मीडिया दिखा नहीं रहा। कवरेज करो तो किसानों को दिखाओ ना भैया। गाजीपुर हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, सभी जगह किसान रोड पे आ चुके हैं, लेकिन किसी ने दिखाया नहीं है। मैं रोड पे अक्सर चलता हूँ, गाजियाबाद, कभी मेरठ, कभी आप हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गामा, इतने लोकल एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ, जिस एरिया को देखता हूँ, मेरे यार किसान हर जगह है। मैं बता रहा हूँ, 2 दिन पहले का गाजीपुर, जो दिल्ली का बॉर्डर पड़ता है, किसान इकट्ठा। लेकिन किसी चैनल पे, मैं सोचा चैनल पे आ रहा होगा, अभी इतनी भीड़ हो गई है, किसान इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। बस बिल पास कर दिया राजा साहब ने, बस अब उनकी कहानी खत्म हो गई। दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ इसके साथ साथ में, कि अब रेल किराया बढ़ने वाला है। क्यों? 1040 स्टेशनों पे यूजर्स लगेंगे, जैसे एयरपोर्ट पे लगते थे। उससे क्या होता है, किराया बढ़ता है। इन्होंने 2016 में, जब इन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद से जो ये कारनामे करते आ रहे हैं, देश का बेड़ा गर्क ही हो रहा है। सब खुले शब्दों में बोल रहा हूँ मैं, अंधभक्त भी सुने इस बात को। खुले शब्दों बोलो, इन्होंने बेड़ा गर्क करा। 2016 में नोटबंदी, जीएसटी, और इन्होंने जो ये कि एनपीए लेके आए, वो सीओ एलसीओ लेके आए थे, जो कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा दिलाया था कि भाई आपने जितना भी लोन रखा है सब माफ़ हो जाएगा। 2016 में करा था दोस्तों इन्होंने। और गरीब किसान मरता चला जाएगा, फांसी लगा लेगा। गरीब किसान फांसी लगा के मर जाएगा। आम जनता जो लोन लेके बैठा है बैंक से, वो मर जाएगा। उनको कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने वाली। ये है देश के राजा साहब, सच्चाई। दूसरी भी सरकार हुआ करती थी, कभी आदमी इतना दुखी नहीं होता था। भगवान भी कहते हैं कि ऐसे इंसानों के पक्ष में ये देख लो। मैंने एक चीज़ देखी थी, एक बीमारी आई है, डेंगू शुरू हुआ है, पूरे देश में फैलता है ये, ठीक है ना। मुझे इससे पहले 2014 से पहले मुझे इतना नज़र नहीं आता था, लेकिन लगता है क्या, कोरोना काल में इतना बुरा हाल है। कोरोना काल में, आप कोरोना काल के अंदर आम जनता को नहीं संभाल पाए, और राजा साहब बनते हो, देश संभालने चले हो। मुझे तब गुस्सा आना, शर्म करो। 6 साल हो गई है, 6 साल में एक नौकरी नहीं दी किसी को, एक कुछ नहीं दिया आपने। और किसानों को भी अब आने वाले टाइम पे क्या हाल होगा दोस्तों, समझो। बिहार में अब अभी हाल में एक इन्होंने कह दिया कि भी दरभंगा में वो अस्पताल बनाएंगे। जब चुनाव आते जभी चीज़ें याद आती हैं। 5 साल पिछले साल में कोई 5 साल में नहीं बना, अब नवंबर या अक्टूबर में बिहार में चुनाव है तो उसको याद आई। अब किसानों के लिए ऐसी याद आई है कि आपने किसानों को बेचना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद ज़मीनें बिकनी शुरू हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर को ढकेल रहे हो इसमें। मुझे ये नहीं समझ आता, प्राइवेट जो आपके रिटेल में जो काम कर रहे हैं, आपके अडानी हो गए, अंबानी हो, इन्होंने जो अपने अभी बिग बाज़ार, आपको दोस्तों मैंने बताया था कि बिग बाज़ार 24,000 करोड़ में इन्होंने खरीदा था, रिलायंस वालों ने। बिग बाज़ार किसी और का हो गया, ये मैंने बताया था आपको। आज इन लोगों ने ये परगंडा बना रखा है। दोस्तों एक चीज़ खबर मैंने ये भी बताई थी आपको कि देश के अंदर कोरोना काल में हर कोई महामारी से जूझ रहा था, खाने को मोहताज हो रहा था, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी 1200 लाख करोड़ के रईस बन गए थे। पता आपको, एक जो हमको फ़ोन की लत है, बिना नेट के हम नहीं रह पाते, ये बात सच्चाई है। लेकिन क्या करें, इन्होंने एक ऐसी लालच डाल दी, पहले फ्री और अब नेट की कीमत देखो कहाँ पहुँचा दी। हम लोग 1 रुपया कट जाता है, छोड़ना यार 1 रुपया कटा क्या करेंगे। और इनके पास अगर 20 करोड़ यूजर्स है और 1-1 रुपये से जोड़ो तो 20 करोड़ रुपए होते हैं दोस्तों, 1 रुपये से। लेकिन हम वो 1 रुपये को नहीं लड़ते, सोचते इतना समय नहीं है। गरीब आदमी, मिडिल फैमिली सोचता है यार छोड़ना, अपने काम रखने पर है, क्यों इन चीज़ों से लड़ूं। लेकिन ये 1 रुपये से लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं। तो ये जो किसानों की जो हमें थाली सुबह नाश्ता देते हैं, आज ये बिकने के कगार पे आ गई है। रेल इन्होंने बेच दी, LIC इन्होंने बेच दी, कोयला खदान इन्होंने बेच दिए, एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिए, अब रेलवे स्टेशन का वो बेच दिया। क्या क्या नहीं बेचेंगे। क्या कहावत कहते थे 2013 में जब ये CM हुआ करते थे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, लास्ट की लाइनें बता रहा हूँ, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा। वो मोदी जी आज तो वही देश बेच दिया आपने। एक टाइम आप CM थे तो कहते मैं FDI नहीं लाऊंगा, FDI नहीं लाऊंगा, नोटबंदी करके अपने आप को आन समझते हो। दोस्तों
ये कहते हैं मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मेरा भाई पेट्रोल पंप पे काम करता है, मेरा भाई कबाड़ी की दुकान पे। मेरा एक अंधा भक्त दोस्त है, बहुत ज़्यादा अंध भक्त है, वो कहते हैं कि भाई मेरा इनका परिवार ऐसा है। अरे भैया, उनके बारे में ही सोच के चलते गए, इसी तरह के सारे देश के लोग रहते हैं। 80 करोड़ गरीब रहते हैं, आपके अपने भाई बहनों की तरह ही समझ लेते। अरे तो आप अपने भाई बहनों के सगे नहीं है तो उनके क्या होगे? जो पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, जो कबाड़े की दुकान पे काम कर रहा है। दोस्तों बीच में एक मीडिया में यूट्यूब पे सब पे चल रहा था, यूट्यूब के वो सॉरी मीडिया में नहीं, यूट्यूब मीडिया तो दिखाएगा ही नहीं, मोदी जी का भक्त है वो तो, है ना, कि इनका एक भाई पे बंगले हैं इतना करोड़ रुपया। लेकिन मैंने सर्च किया, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला, क्योंकि ऐसा नहीं मिला मुझे, और होगा पता नहीं। लेकिन किसानों के साथ भी अत्याचार, जनता के साथ कर रहे हो। मैं कहता हूँ जनता बिहार की सुधरो, बिहार की जनता, अब आपके पास एक मौका आ रहा है इन लोगों को सुधारने का। 2024 में देशवासियों के पास आएगा मौका। दोस्तों इतनी वीडियो बनाता रहता हूँ, गुस्सा भरा पड़ा है दिलों में, इतना गुस्सा कि बस पूछो मत। साथियों अब सुधरो, अब अपना दमखम दिखाओ। हमारे पास कोई ताकत नहीं होती है। हर 80 करोड़ से लेकर 130 करोड़ में से रईसों की आबादी छोड़ दी जाए तो 80 करोड़ की गरीबी रेखा है। 80 करोड़ में हमारे पास एक चीज़ की ताकत होती है, एक वोट की। वो ताकत होती है जिसको हम कहते हैं भाई हमारे पास यही ताकत है, और हमारे पास कोई ताकत नहीं। ये हाल कर दिया किसानों का। थोड़ा सा कर्ज होता है किसान का, ज़्यादा होता है, घर वाले परेशान होते हैं, फांसी लगाने की मजबूर हो जाते हैं। आज किसानों को बेच नहीं चले कि भाई नहीं प्राइवेट सेक्टर में कर दो तुम्हें। अनाज तो पहले भी हर स्टेट में बिकता था, पंजाब बेच के नहीं आते थे लोग बाग। यूपी का पंजाब जाता था, हरियाणा जाता था, गुजरात जाता था, राजस्थान जाता था। ये हाल कर दिया इसका। दोस्तों समझो, ज़्यादा क्या बताऊँ, बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ, समझ में आता, दिल दुखता है, समझिए ज़रा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।